जिंदगी में हम सब एक जैसी नाव में ही तो सवार हैं, है ना? और हालात की लहरें भी वो भी लगभग एक जैसी होती हैं सबके लिए। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग किनारे लग जाते हैं और कुछ मंझधार में ही रह जाते हो? कभी सोचा है? एक ही चुनौती होती है पर कोई उसमें मौका देख लेता है और कोई बस हार मानकर बैठ जाता है। ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा और अक्सर हम जवाब बाहर ढूंढते हैं, है ना? किस्मत में, मौकों में या फिर हालातों में। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग दिशा की तरफ इशारा करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे हाथ लगा है एक दस्तावेज, नाम है सोच बदलो नतीजे बदलेंगे। और ये दावा करता है कि जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है, हमारी सोच में। जी। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी दस्तावेज के इर्द गिर्द रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी सोच हमारी दिशा, दशा और आखिर में हमारे नतीजों को तय करती है। हाँ, और ये दस्तावेज सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा वाली बात नहीं करता, मतलब सिर्फ सतह पे नहीं रहता। ये उन प्रक्रियाओं, उन तरीकों की बात करता है जिनसे सोच असल में हकीकत बनती है। अच्छा। तो हमारा मकसद होगा कि हम इन विचारों की गहराई में उतरें, देखें कि असल जिंदगी में, मतलब व्यवहारिक जीवन में कैसे काम करते हैं। तो चलिए खोलते हैं फिर इस विचार की परतें। ये दावा कि हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है, सुनने में तो काफी बड़ा लगता है। स्रोत इसे समझाते कैसे हैं? देखिए, स्रोत इसे एक चेन रिएक्शन की तरह देखते हैं, एक श्रृंखला। सब कुछ एक विचार से शुरू होता है, बस एक छोटा सा विचार। वो विचार फिर भावनाएं पैदा करता है, अच्छी या बुरी। फिर वो भावनाएं हमें काम करने या ना करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा। और हमारे जो लगातार काम होते हैं वही मिलकर हमारा जीवन बनाते हैं, हमारे नतीजे बनाते हैं। तो ये हुआ सोच, फिर भावना, फिर कर्म और फिर नतीजा। सोच, भावना, कर्म, नतीजा, ये एक अटूट कड़ी है। बिल्कुल, एक अटूट कड़ी। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक तरह की स्वचालित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक। जैसे आप एक बीज जमीन में डालते हैं ना, हाँ। तो अगर उसे सही माहौल मिले, पानी, धूप, खाद, तो वो पेड़ बन ही जाता है, चाहे आप हर पल उसे देख रहे हो या नहीं। ठीक है। वैसे ही हमारे दिमाग में जो विचार लगातार चलते रहते हैं वो अनजाने में ही सबकॉन्शियसली हमारी भावनाओं और फिर हमारे कामों को ढालते रहते हैं। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। अच्छा। जिसे आज का विज्ञान भी मानता है। और देखिए, सीमित सोच एक अदृश्य पिंजरा बना देती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऊंची सोच, वो उस पिंजरे को तोड़ सकती है? क्या स्रोत में कोई उदाहरण है इसका, मतलब इस अदृश्य पिंजरे का और उसे तोड़ने की ताकत का? तो असरदार उदाहरण दिया गया है 2 विद्यार्थियों का। हाँ। दोनों एक ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। हाँ। हालात बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों के लिए। ठीक है। तो पहला विद्यार्थी क्या कहता है? शायद मुझसे नहीं होगा, है ना? उसने तो एक दीवार ही खड़ी कर दी अपने लिए, शायद कोशिश करना ही छोड़ दिया होगा। बिल्कुल। उसने अपनी पहचान ही उस असफलता से जोड़ ली, मैं फेलियर हूं। लेकिन दूसरा विद्यार्थी? हाँ, वो कहता है मुझसे अभी नहीं हुआ। अभी? हाँ, ये छोटा सा शब्द अभी, इसने सारा खेल बदल दिया। अभी मतलब भविष्य में होने की गुंजाइश है, संभावना बनी हुई है। उसने हार नहीं मानी, बस ये माना कि फिलहाल कोई कमी है जिसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल सही, यही तो है मानसिकता का अंतर। दूसरा विद्यार्थी, वो जिसे आजकल हम ग्रोथ माइंडसेट या विकास की मानसिकता कहते हैं, उसका बढ़िया उदाहरण है। अच्छा। ये वो विश्वास है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे मेहनत से, सीखने से बढ़ाया जा सकता है। पहले वाले ने दरवाजा बंद कर दिया, दूसरे ने एक खिड़की खुली रखी है। और यही छोटी सी खिड़की भविष्य में बड़े दरवाजे खोल सकती है। देखिए, हमारी भाषा, हमारे शब्द, ये सीधे हमारी सोच से जुड़े हैं और ये हमारे कर्मों को रास्ता दिखाते हैं। ये तो हुई संभावना की बात, पर वो जो नकारात्मक सोच का जाल होता है उसके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्योंकि हम जानते तो हैं कि हमें अच्छा सोचना चाहिए, पर कर नहीं पाते अक्सर। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है और स्रोत इस पर भी ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं ना, हर चीज में कमी निकालना, शक करना, डरना,
तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने का आदी हो जाता है। ये एक तरह की मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है। जैसे कोई कच्चा रास्ता बार बार इस्तेमाल करने से पक्की पगडंडी बन जाती है, वैसे ही नकारात्मक विचार दिमाग में अपनी पक्की राह बना लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और ये सिर्फ विचारों तक नहीं रहता। नकारात्मक सोच फिर डर, शक, असुरक्षा ऐसी भावनाएं पैदा करती है। और जब अंदर ये भावनाएं घर कर लेती हैं तो बाहर कोई भी पॉजिटिव, कोई भी बड़ा कदम उठाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। अच्छा, ये एक तरह का अदृश्य मानसिक ब्रेक है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, भले ही हमारे पास काबिलियत कितनी भी क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बाहरी नतीजे बदलने हैं, जैसे परीक्षा में पास होना है या कोई नया काम शुरू करना है, तो पहला काम अंदर के इस ब्रेक को हटाना होगा, मतलब अंदर की सोच को साफ करना। स्रोत का तर्क यही है। बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी अंदरूनी दुनिया यानी अपनी सोच, उसको ठीक करना जरूरी है। अक्सर लोग बाहर के हालातों से जूझते रहते हैं, जबकि असली लड़ाई तो उनके अपने मन के अंदर चल रही होती है। सकारात्मक सोच क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि बस सब अच्छा अच्छा सोचते रहो और सारी मुश्किलें गायब हो जाएंगी? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, स्रोत इस गलतफहमी को बिल्कुल साफ करते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये कतई नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी या सब कुछ हमेशा बढ़िया ही रहेगा। ऐसा सोचना तो वो तो खुद को धोखा देना हुआ। तो फिर क्या है सकारात्मक सोच, अगर ये वो नहीं है तो? सकारात्मक सोच का मतलब है मुश्किलों के बावजूद उनमें संभावना देखने की क्षमता विकसित करना, समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान पर ध्यान लगाना। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की से झांको। वाह। मतलब एक रास्ता बंद होने पर रोने के बजाय दूसरा रास्ता तलाशने की मानसिकता रखना। अच्छा, तो ये यथार्थ को, मतलब रियलिटी को स्वीकार करते हुए उसमें से बेस्ट निकालने का नजरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम जानबूझकर कोशिश करके हर स्थिति में कुछ अच्छा, कुछ सीखने लायक या कोई छुपा हुआ मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। कैसे? वो दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड कह सकते हैं। नकारात्मक सोच जहां हमें अंधा बना देती है विकल्पों के प्रति, वहीं सकारात्मक सोच नए रास्ते सुझाती है, नए समाधान लाती है। ये दिमाग को ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा रिसोर्सफुल बनाती है। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल फिर वही, इसे करें कैसे? अगर कोई सालों से नेगेटिव सोचने का आदी हो गया हो तो क्या वो बदल सकता है? क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं? हाँ, और यही इस दस्तावेज की खूबी है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता, बल्कि कुछ ठोस तरीके भी सुझाता है। इसमें सोच बदलने के 5 व्यवहारिक तरीके दिए गए हैं। 5 तरीके? जी, और ये ऐसे तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। अच्छा, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? पहला तरीका है खुद से सही सवाल पूछने की आदत डालना। सही सवाल मतलब अक्सर मुश्किल आने पर हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या ये क्यों नहीं हो सकता। स्रोत कहते हैं ये सवाल हमें समस्या में और उलझा देते हैं। इनकी जगह पूछना चाहिए, इसे कैसे किया जा सकता है, या इस स्थिति से मैं क्या सीख सकती हूँ। ओह, अच्छा, यानी सवाल की दिशा बदलने से सोच की दिशा बदल जाती है। क्यों से कैसे पर आना, ये वाकई ध्यान देने लायक बात है। दूसरा तरीका? दूसरा है अपने आसपास का माहौल बदलना, या यूं कहें कि चुनना। स्रोत इसे सकारात्मक खुराक कहते हैं। सकारात्मक खुराक? हाँ, यानी ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो आशावादी हों, ऐसी किताबें पढ़ना या ऐसी चीजें देखना जो प्रेरित करें। हमारे विचार वो काफी हद तक हमारे आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। संगति का असर तो होता ही है। ये तो अनुभव की बात है। नेगेटिव लोगों के बीच रहकर पॉजिटिव बने रहना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है रोज अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानना और उन्हें अहमियत देना, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे। छोटी जीतें जैसे आज आपने कोई काम वक्त पर पूरा कर लिया, या कुछ नया सीखा। स्रोत कहते हैं कि इन छोटी जीतों को स्वीकार करने से, उन्हें मान देने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। इससे होता क्या है असल में? देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर हर छोटी सफलता हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करती है। अच्छा। हाँ, वो हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें उसी तरह के काम दोबारा करने के लिए प्रेरित करता है। इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप।
एक सकारात्मक चक्र बन जाता है और छोटी छोटी जीतें मिलकर ही तो बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। समझ गई। चौथा तरीका? चौथा तरीका है असफलता को देखने का नजरिया बदलना। उसे दुश्मन या अंत समझने की बजाय एक शिक्षक मानना, एक पड़ाव मानना। स्रोत कहते हैं हर असफलता में एक सबक छिपा होता है, अगर हम उसे ढूंढना चाहें तो। हाँ। और ये नजरिया हमें गिरने के बाद फिर से उठने की हिम्मत देता है, जिसे हम रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी, क्योंकि असफलता के डर से ही तो लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। अच्छा, और पांचवा तरीका? पांचवा तरीका काफी सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली। वो है हर सुबह उठकर खुद से एक सकारात्मक संकल्प करना। संकल्प? कैसा संकल्प? जैसे आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा या आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। स्रोत इसे दिन की दिशा तय करना कहते हैं। ये एक तरह का ऑटो सजेशन हुआ, मतलब खुद को बार बार कोई पॉजिटिव बात कहना ताकि अवचेतन मन उसे मान ले। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुबह का संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक दिशा देता है और फिर दिन भर हमारे फैसले, हमारे काम अनजाने में ही उस दिशा में मुड़ते जाते हैं। अच्छा। स्रोत का मानना है कि ये पांचों तरीके अगर लगातार अमल में लाए जाएं तो धीरे धीरे हमारी सोच की पुरानी नकारात्मक पगडंडियों को मिटाकर नई सकारात्मक राहें बना सकते हैं। ये तरीके तो वाकई प्रैक्टिकल लगते हैं, और ये जो विश्वास है कि हमारी सोच नतीजों को बदल सकती है, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है, इसे समझाने के लिए स्रोत में शायद कोई कहानी भी दी है। हाँ, एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन गहरी कहानी है जो इस विश्वास की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक किसान की कहानी है। बताइए। एक किसान के पास दो बिल्कुल एक जैसे बीज थे, दिखने में हर तरह से। ठीक है। वो पहला बीज बोने गया, लेकिन उसके मन में शक था। उसने सोचा पता नहीं उगेगा भी या नहीं, मिट्टी ठीक नहीं लग रही, शायद ये बीज सूख जाएगा। उसने शक और डर के साथ बीज बो दिया। और दूसरे बीज के साथ क्या हुआ? दूसरा बीज बोते समय उसके मन में उम्मीद थी, विश्वास था। उसने सोचा अगर मैं इसकी ठीक से देखभाल करूंगा, पानी दूंगा, खाद डालूंगा, तो ये जरूर एक पौधा बनेगा। उसने विश्वास और पक्के इरादे के साथ बीज बोया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा जैसा कि आप अंदाजा लगा सकती हैं, पहला बीज वो मिट्टी में ही सड़ गया, शक ने उसे पनपने ही नहीं दिया। और दूसरा बीज वो अंकुरित हुआ और धीरे धीरे एक स्वस्थ पौधा बन गया। अब देखिए, किसान वही था, मिट्टी वही थी, बीज भी एक जैसे थे, पानी भी शायद वही दिया होगा, तो फर्क कहाँ था? फर्क सिर्फ किसान की सोच में था। पहले मामले में शक था, दूसरे में विश्वास। बिल्कुल, एकदम सही। ये कहानी एक रूपक की तरह है। ये दिखाती है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीदें बाहरी नतीजों को कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं। हम अपने मन में जिस विचार को सींचते हैं, वही हमारी हकीकत बनकर सामने आ जाता है। ये तो अंदरूनी दुनिया की ताकत की बात हुई। और स्रोत शायद इस अंदरूनी लड़ाई पर भी बात करते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी जंग तो खुद से ही होती है ना। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल और सबसे अहम लड़ाई वो बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो होती है अपने ही मन के अंदर की नकारात्मक आवाजों से। वो आवाज जो कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे छोड़ो, हार मान लो। ये अंदरूनी आलोचक, इनर क्रिटिक, ये तो हम सबके अंदर होता है। सही कहा। और स्रोत कहते हैं कि असली जीत उस दिन होती है जब हम इस अंदरूनी आलोचक की आवाज पर अपने विश्वास की, अपनी हिम्मत की आवाज को हावी करना सीख जाते हैं। जब हम अपने डर से बड़ा सोचना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं आत्मविजय, सेल्फ मास्टरी, अपनी अंदरूनी सीमाओं को तोड़ना। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, बल्कि अपनी नेगेटिव प्रवृत्तियों पर जीत पाने की भी बात है। बिल्कुल, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ पैसिव आशावाद नहीं है। अपनी सोच को साधना, उसे नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी और संभावनाओं की ओर मोड़ना, यही असली काम है। और स्रोत के अनुसार जब ये अंदरूनी जीत हासिल हो जाती है, तो बाहरी नतीजे अपने आप बदलने लगते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हम स्रोत के मुख्य संदेश को एक या दो लाइन में समेटना चाहें तो? स्रोत बार बार इसी बात पर लौटते हैं, जैसी सोच वैसा जीवन, या फिर जैसा नजरिया वैसा नतीजा। अगर जीवन में नतीजे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो बाहरी चीजों को कोसने से पहले
अपनी सोच की दिशा को जांचना होगा। यानी अगर रास्ता बंद दिख रहा है तो शायद रास्ता बंद नहीं है, बस हमारी सोच ने उसे बंद मान लिया है। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्रोत कहते हैं कि रास्ते अक्सर वही होते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंच पाती है। हमारी सोच ही हमारी संभावनाओं का दायरा तय करती है। अच्छा। जीवन में मन चाहे नतीजे पाने का कोई जादुई बटन नहीं है। कुंजी हमारे अपने हाथ में है, वो है हमारी सोच बदलने की क्षमता। तो सोच का कोण बदलो और दुनिया का नजारा बदल जाएगा। वही परिस्थितियां, वही चुनौतियां शायद अवसर की तरह दिखने लगे। ठीक कहा, बिल्कुल। और जब सोच ऊंची हो जाती है, जब हम सीमाओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान टिकाते हैं, तो स्रोत के शब्दों में नतीजे खुद झुक कर आते हैं। वो बदली हुई सोच का एक स्वाभाविक परिणाम होते हैं, कोई चमत्कार नहीं। तो हमने देखा कि हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वे शक्तिशाली औजार हैं जो हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। वो अदृश्य बीज हैं जिनसे हमारे जीवन का बगीचा तैयार होता है। जी, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक सवाल जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या? कि अगर हमारी सोच ही हमारे भविष्य के नतीजों का बीज है, तो आज इस पल हम अपने मन के बगीचे में कौन सा बीज बो रहे हैं? क्या हम शक, डर और सीमाओं के बीज बो रहे हैं, या फिर विश्वास, हिम्मत और संभावनाओं के? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे आने वाले कल को तय करेगा। याद रखिए, सोच बदलने की शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो हम सबके भीतर ही मौजूद है। ये सिर्फ एक चुनाव है जो हमें हर पल करना है। और जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाते हैं, जब सोच ऊंची हो जाती है तो नतीजे खुद झुक कर आते हैं।